प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावाच लक्षणों में क्या अंतर है? इसका उत्तर देखिए। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग में पूर्वी श्रेणी में खासी, गारो, जंतिया तथा पश्चिमी श्रेणियों में हिंदकुश तथा कृथर श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय तथा शिवालिक। ठीक है, इसको हम लोग मानचित्र में देख चुके हैं। आगे देखिए, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावाच लक्षणों में निम्नलिखित अंतर है। इसमें देखिए हिमालय क्षेत्र देखिए, ये जो आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर का क्षेत्र ये है, ठीक, जो आपको ब्राउन लाल में जो दिख रहा है, देखिए 1 नंबर, यह नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा, हिमालय का विस्तार चाप के आकार में उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में जिस पर 600 मीटर ऊंचे शिखर एवं गहरी घाटियां हैं, हिमालय पर्वत का कायांतरित सेलों तथा कमजोर अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय पर्वत कायांतरित सेल और कमजोर अवसादी चट्टानों, ठीक है। कायांतरित चट्टान क्या है? जो अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान का ही परिवर्तित रूप है, ठीक है। और यह अवसादी चट्टान क्या है? जो जमा होके गंदा जितना भी बालू कंकड़ सब जमा होके बनता है, ठीक है, या फिर पेड़ पौधा जो भी है सब ये एक जगह निक्षेप होके जमा हो जाता है और अवसादी चट्टान का बनता है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत के मुख्य 3 भाग हैं। पहला हिमाद्री अथवा महान हिमालय, दूसरा में देखिए मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक की श्रेणी। ये 3 भाग में बांटा गया, हिमाद्री अथवा महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक की श्रेणी। ठीक है, इस चित्र में देख लीजिए फिर से, पहले भी इसको देख चुके हैं। ऊपर से नीचे इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके 3 ओर से पानी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको भारत का नक्शा में दिखा रहे हैं, ये भारत का निचला यानी कि दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए, एक छोर, दूसरा और ये हो गया तीसरा, ठीक है। इसके 3 ओर से पानी है, ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय बन गया। और जिसके चारों ओर पानी होगा तो वो द्वीप होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए आगे, भारतीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। यहाँ जैसे ये त्रिभुजाकार की, ठीक है, इस तरह से 3 कोण या आप इसको ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। यह ऊपर से चौड़ा और दक्षिण से संकरा है, ठीक है। देखिए ऊपर से चौड़ा है ये, है ना। यहाँ देखिए मैप में ये ऊपर का भाग हो गया चौड़ा और दक्षिण से संकरा यानी कि पतला होते गया है, ठीक है, इधर पतला हो गया। यहाँ अनेक नदियों के उद्गम स्थल हैं, परंतु अधिकतर नदियाँ शुष्क ऋतुओं में या तो सूख जाती हैं या धारा बहुत पतली हो जाती है, ठीक है। मतलब नदियाँ जो है शुष्क ऋतु में सूख भी जाती है और या तो बहुत पतली हो जाती है, उसका जो चौड़ाई है वो घट जाता है, बहुत कम पानी इसमें बहने लगता है। इसमें प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे नदियाँ बह के आती हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी में यानी कि इस समुद्र में मिल जाती हैं। इन नदियों में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख हैं, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में नर्मदा और
ताप्ती प्रमुख हैं। ठीक है, ये आपको जीके में अक्सर पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की वो कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, प्रमुख हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ देखिए मैप में आपको ये दो नदियाँ इस जगह पे हैं, ये अरब सागर में यहाँ पे गिरती हैं। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा है। यहाँ उत्तर में विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ कठोर आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से बनी हैं। इसमें कई पठार शामिल हैं। दक्कन का पठार, मध्य का उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र में देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ दक्कन का पठार आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, और ये हो गया पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ये पठार ऊंचाई में कम है। इनकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है,